नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज हम आपसे जुड़े हैं वशीकरण, तीव्र वशीकरण का प्रयोग लेकर। पति पत्नी में नहीं बनता, प्रेमी प्रेमिका चाहते हैं एक दूसरे के साथ तो रहे पर विचार नहीं मिलते, सास बहू में नहीं बनता। बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं जिसको आप बांधना तो चाहते हैं पर बनता ही नहीं। खासकर जब प्रेम का रिश्ता में दूरियां हो तो फिर लाइफ काटना जरा मुश्किल हो जाता है। तो आज हम वशीकरण में एक ऐसी जड़ी की ही चर्चा करेंगे जिसका नाम है मोहिनी जड़ी। मोहिनी की जड़ी कैसी होती है इसका पिक भी हम आपको देंगे। वैसे मार्केट में भी मिल जाता है, जहाँ पर जड़ी बूटी मिलती है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। नहीं तो आपको हम पिक के जरिए आप बता देंगे कि वो कैसा होता है। तो चलिए समझ लेते हैं कि इस प्रयोग को करना कैसा है। आपको कौन कौन सी सामग्री चाहिए होगी इस प्रयोग को करने के लिए। तो आपको चाहिए होगा एक शहद की शीशी, याद रखिए शहद की शीशी। इसके साथ चाहिए होगा एक भोजपत्र, आपको वो भी मार्केट में मिल जाएगा पूजा पाठ की सामग्री के दुकान में। अष्टगंध पाउडर आता है, उसको आप गीला करके पानी के सहारे फिर इससे आपको एक प्रयोग करना है। और इसके साथ ही चाहिए होगा, अगर अनार की कलम ना मिले तो आप फूल की डंठल या बिलपत्र का जो डंठल होता है ना उसी को ले लीजिएगा और उसमें डुबो डुबो कर बनाना है। और इसके अलावा चाहिए सिंदूर, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, और ये मोहिनी की जड़। तो सिंपल है, आपको ये सभी वस्तुएं इकट्ठा कर लेनी है। पहले से किस दिन करेंगे ये प्रयोग? आप किसी भी शनिवार मंगलवार के दिन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको शीशी लेना है, कांच का हो प्लास्टिक का हो, शहद ले लेना है। अगर आपके पास बड़ा बोतल है शहद का तो उसमें आप थोड़ा सा छोटा बोतल में ले लें, कोई भी बोतल चलेगा, ज़्यादा अच्छा होगा कांच का लीजिएगा। तो जब आप प्रेम को वशीभूत करना चाहें, जब आप अपने जीवन साथी को वशीभूत करना चाहें, आप चाहते हैं एक दूसरे के आकर्षण में आप बने रहें, झगड़े लड़ाई ना हो, बेवजह के टेंशन आपके रिश्तों में दूरियां ना लाएं, तब ये प्रयोग बहुत कारगर है। मोहिनी जैसा कि नाम से ही है, मोहिनी यानी मोहित करने वाला जड़, और इसका प्रयोग कभी खाली नहीं जाता। ये है राजमोहिनी, इसी की जड़ चाहिए। आपके आसपास ये घास आपको मिल जाएगा और इसका थोड़ा सा आपको जड़ लेना है, नहीं तो मार्केट में भी अवेलेबल है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ये जो भोजपत्र है, एक भोजपत्र लाना है। ठीक है, एक भोजपत्र पर एक यंत्र आता है वशीकरण के लिए, उस यंत्र को उकेरना है। ये अष्टगंध है, ये अनार की कलम है। अष्टगंध की स्याही को आप एक कटोरी में ले लें। करेंगे कब? कभी भी कर सकते हैं, सुबह से लेकर शाम तक में। बस जिस दिन कीजिएगा उस दिन मतलब नॉनवेज खाकर नहीं करना है, आप कर लीजिए, बाद में नॉनवेज खा लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सिंदूर भी चाहिए। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, भोजपत्र लीजिए, थोड़ा सा आप अष्टगंध जो है उसको पानी के सहारे गीला करके कटोरी में रख लीजिए। ठीक है, अब अनार की कलम या फिर बिलपत्र का डंठल ले लीजिए। अब उस डंठल के सहारे भोजपत्र के ऊपर एक यंत्र उकेरना है। तो इस यंत्र को बनाना है, स्थिर से बनाइएगा, हड़बड़ी नहीं है, एकदम बैठ जाइए, धीरे धीरे करके बना लीजिएगा इस यंत्र को, याद रखिए अष्टगंध की स्याही से। अब इसको बना लेने के बाद आपको चाहिए एक जो शहद की शीशी है उसको रखिए, मोहिनी की जो जड़ है वो भी रखिए और सिंदूर भी रखिए। जब ये यंत्र आप बनाएंगे, आपको समय लगेगा थोड़ा सा बनाने में, मेरे ख्याल से 5 मिनट में बन जाएगा, क्योंकि वो आप पेन से तो नहीं बना रहे कि तुरंत पे बन जाएगा। आप उसको डीप करेंगे, फिर निकालेंगे, फिर उसको बनाएंगे, इस तरह से बनाना है। और ध्यान दीजिएगा कि गलती ना हो, कटछट ना हो। और भोजपत्र के एक तरफ तो ये यंत्र बनाएंगे और दूसरी तरफ जिसको आप बस में करना चाहते हैं उसका नाम लिख दीजिएगा। ठीक है ना, और नाम के नीचे मन की बात लिखिएगा। जैसे कि अब मान लेते हैं आप शत्रु को, किसी कोई दुश्मन है उसको बस में करना चाहते हैं कि दुश्मन दबा रहे, तो भोजपत्र के सामने ये यंत्र बनाएंगे, पीछे साइड दुश्मन का नाम लिखेंगे और नीचे में लिखिएगा कि हम चाहते हैं इसको बस में करना, ये हमसे दुश्मनी ना कर पाए। अब इसको भोजपत्र को के ऊपर जो राजमोहिनी की जड़ थी जो हमने आपको बताया उसको रख दीजिए। इस जड़ के ऊपर एक चुटकी सिंदूर डाल दीजिए। ठीक है, अब इस भोजपत्र को अच्छे से मोड़ लें, और मोड़ कर ये जो शहद की शीशी है इसमें इसको डाल दें। डालने के बाद इसको
या तो घर में कहीं छिपा कर रख दें या कहीं भी ऐसे जगह मिट्टी में दबा दें, गाड़ दें कि जहाँ वो युगों युगों तक पड़ा रहे, आपके बस में रहे। चाहे वो जीवन साथी हो, आपका लव हो, आपका दुश्मन हो, आपकी सासू माँ है, आपका बहू रानी है, कोई भी हो, सब कोई बस में होगा। ये है राजमोहिनी की जड़। ठीक है, तो ये प्रयोग करना है और फिर इसको आपको कहीं भी पौधे के नीचे दबा देना है, कहीं भी एकांत जगह में दबा दीजिए और जैसे वो खुले नहीं। प्रयोग को कीजिए, 24 घंटा में रिजल्ट दिखने लगेगा आपको। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।